या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूत विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह जो कार्यशाला है यह 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है। प्रत्येक शनिवार रविवार निःशुल्क यह कार्यशाला चल रही है, जिसमें प्राचीन पांडुलिपियों का पढ़ना, प्राचीन लिपियों को सीख करके उन ग्रंथों का कैटलॉगिंग करना, उन ग्रंथों का संपादन प्रकाशन करना, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ यह कार्यशाला प्रारंभ की गई है और 15 अक्टूबर को हमने इसलिए चुना है क्योंकि 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ही कार्यरत हूँ, अगरतला परिसर में, और प्रत्येक शनिवार रविवार हम इस कार्यशाला को एक एक घंटे के लिए क्लास करके जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ब्राह्मी लिपि पढ़ ली है, उसके अभिलेखों को सीखा है, डिसाइफर किया है, और अभी हम लोग नागरी लिपि पढ़ रहे हैं। और इसी बीच में हम लोगों ने पांडुलिपियों के संपादन की विधाओं पर भी चर्चा की, पांडुलिपियों के कैटलॉग बनाने की परंपराओं को भी हमने जाना, और पांडुलिपियों में मिलने वाले चिन्हों के विषय में भी हमने चर्चा की, कैसे उन चिन्हों के आधार पर कैसे संपादन किया जाए। और हमारा जो ये पांडुलिपि अध्ययन विषयक जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें 400 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। हम इसकी रिकॉर्डिंग करके हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं और वो लोग वहां से भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। अच्छे प्रतिभागियों के आ रहे हैं। आशा है इसमें से कुछ अच्छे विद्वान निकलेंगे जो प्राचीन ग्रंथों का संपादन एवं प्रकाशन करने में हमारा सहयोग करेंगे और स्वयं भी कुछ ग्रंथ पांडुलिपियों को लेकर के उस पर काम करेंगे। और अभी हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने एक बड़ी अच्छी सुविधा हम लोगों को उपलब्ध करा दी है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से एक जो है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, प्रकाशन विभाग की स्थापना की गई है। और वहां पर ऐसे ग्रंथों पर, ऐसे पांडुलिपियों पर कार्य करने वाले जो स्कॉलर हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और उनके किए हुए कार्य को आप हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो है प्रकाशन विभाग से प्रकाशित करा सकते हैं, निःशुल्क प्रकाशित करा सकते हैं। तो अभी हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया है और आशा है कि आप लोग कुछ ग्रंथों को लेकर के अवश्य काम करेंगे। आयुर्वेद के भी कुछ विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं और वो लोग आयुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है संपादित करेंगे। तो आज हम नागरी लिपि की मात्राओं का अभ्यास करने के बाद संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करेंगे। मैं एक बार हम लोग मात्राओं को सीख चुके हैं, फिर भी मैं जो है जल्दी से आप लोगों को नागरी लिपि की मात्राओं के विषय में बता देता हूं। देखिए, नागरी लिपि में जो मात्राएं लगती हैं वो प्राचीन नागरी में अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा का भी चलन रहा है और ऊ की मात्रा के जो है कई वेरिएशंस भी मिलते हैं। बाकी जो है बाकी की मात्राएं देवनागरी लिपि के जैसी भी हैं, तो हमें देवनागरी लिपि अगर आती है तो हम उससे भी कुछ जो है सहयोग मिल सकता है। सर, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो सर, प्रणाम, एक क्लास कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो नागरी लिपि की मात्राएं हम देख लेते हैं, एक अक्षर क में लगा करके देखते हैं। देख, जैसे कि ये क है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोगों को मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? जी, ओके, मैसेज आया कि हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। हाँ सर, सब दिखा। जी, तो ई की मात्रा देवनागरी में जैसे लगती है वैसे ही है। आपको की लिखना है, एक क, और लेफ्ट टू राइट ऐसे ई की मात्रा। लेकिन थोड़ा सा अंतर कहाँ मिलेगा? अभी जो देवनागरी में बिल्कुल उसके बीच वाले हिस्से से ऐसे ई की मात्रा लगाते हैं, नागरी लिपि में ये ई की मात्रा ऐसे होगी, ये क
और लेफ्ट से एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की ओर लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे ई की मात्रा जाएगी इस प्रकार से। अर्थात जो श्रो रेखा है उसको कहीं से जाकर के वो बस टच कर ले, जरूरी नहीं है कि अक्षर की जो बीच की जो स्टैंडिंग लाइन है उसके साथ जुड़े, जैसे ये देवनागरी की में जैसे जुड़ रही है, ऐसा नहीं मिलता। वो मात्रा छोटी सी होगी, इससे भी छोटी और भी छोटी ऐसे हो सकती है क, और ये इतनी सी भी हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है लेफ्ट से राइट की ओर लगेगी। दीर्घ ई की मात्रा की लिखना है तो भी बस क बनाइए, एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए पीछे आ की मात्रा जैसा और यहां से उठा करके ऐसे ले आइए। ये भी जो है बस सिरोरेखा को टच कर रही हो। की कु, क में उ की मात्रा लगाने के कई विधान है। एक तो ऐसा है कि क बनाए और उ की मात्रा यहां से ऐसे लगे इस प्रकार से। दूसरा ऐसा है कि क बनाए और पूरा जो लेफ्ट साइड का जो एक गोला है इसके साथ ही एक और गोला जोड़ करके ऐसा उ की मात्रा लगा कु। और एक प्रकार है जो एक अच्छा लहिया होगा वो क्या करेगा, जब क में उ की मात्रा लगाएगा तो क को बनाएगा आधा। क क में उ की मात्रा लगते समय आधा हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और फिर उ की मात्रा ऐसे लगेगी ऐसे। इसी प्रकार से दीर्घ उ की मात्रा में भी ये प्रयोग आपको मिलेंगे। संतोष ओझा जी, संतोष ओझा जी जुड़े हैं। संतोष ओझा जी स्वागत है आपका। तो ये क में इस प्रकार की मात्रा, एक मात्रा जो है आपको पृष्ठ मात्रा देखने को मिलेगी, वो इस प्रकार से होगी क। और पृष्ठ मात्रा मतलब उसको पड़ी मात्रा भी बोलते हैं, अक्षर के पीछे यहाँ राइट साइड में ऐसा उ। यहाँ पे भी क आधा हो जाएगा तो इस प्रकार से ये प्रयोग होगा क और ये कु, उ की मात्रा। इस प्रकार से इतने वेरिएशंस आपको उ की मात्रा के मिलेंगे। मैंने आपको लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के जो है उ की मात्राओं के वेरिएशंस यहाँ बता दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी, कोई प्रश्न है आपका? सर, अभी ये जो आपने अभी बताया था इसका दो वेरिएशन जो बताया था, एक बार फिर से बताए। हाँ, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, एक वेरिएशन तो ऐसा है, दरअसल ये जो क बनाया और इसमें उ की मात्रा यहाँ लेफ्ट साइड से ऐसे लग रही है इस प्रकार से, वो क्रो जैसा हमको भ्रम कर देता है। सर पूर्णिमा मैम, सर प्लीज सेंड योर कॉन्टेक्ट नेम। ओके, हाँ, जिन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर नहीं भेजा है वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेज दें। हम एक और ग्रुप बना रहे हैं जो डेली इस क्लास में जुड़ने वाले हैं उन लोगों का, फिर उनका होमवर्क और उनके साथ हम डायरेक्ट जिससे कि संपर्क में रह सके। तो इस प्रकार से उ की मात्रा। दूसरा यह है कि क में उ की मात्रा लगती है तो क आधा हो जाता है ऐसा। इसमें उ की मात्रा ये प्रयोग भी आपको मिलेगा। दूसरा ये क, इसमें ये पड़ी मात्रा इस प्रकार की ऐसे लगेगी। और ये क जो है ब्राह्मी से ही आया है, आप देख सकते हैं ब्राह्मी में क ऐसा है। सिर्फ इस पर शिरोरेखा लगा दीजिए क्योंकि नागरी लिपि की विशेषता है, उसमें शिरोरेखा होती है। और इसको जो है इधर गोला कर दिया लेफ्ट साइड से क्योंकि अब हम कलम से लिख रहे हैं, और राइट साइड में एक नीचे कुछ लगा दी, क हो गया। ओके, तो ये दोनों प्रयोग आपको पता चल गए। उसी प्रकार से दीर्घ उकार भी बड़े उ की मात्रा लगानी, आपको उ ऐसा लिखना है। तो देखिए कितने प्रकार से लिख सकते हैं, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक क, और उ की मात्रा ऐसे लगेगी इस प्रकार से। ठीक है, फिर और बता रहा हूं, ऐसे अभी जो देवनागरी लिपि में ऐसा गोला करके लगाते हैं वैसी मात्रा नहीं होगी, ये नीचे से खुली होगी, जो कि हमें हलंत्यम का भी भ्रम करती है। और जो हमें ये जो है क के नीचे त लगा हुआ है ऐसा भी भ्रम करती है। ओके,
और हलंत्य क होगा तो ऐसा होगा, देखिए हलंत्यम चिन्ह भी बता देता हूं, ये क और ये हलंत्यम चिन्ह, हलंत्य का चिन्ह ये है, अर्थात ये जो बीच की जो क के बीच की स्टैंडिंग लाइन है उसके साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। हलंत्य होगा तो बीच में जो है उस अक्षर और हलंत के बीच में छोटा सा स्पेस होगा, और मात्रा होगी तो वो बीच वाली स्टैंडिंग लाइन के साथ जुड़ी होगी। ओके, तो दूसरा कु हम लिखते हैं क इतना भी, ओके ना, इतना ऐसा, ये भी कु है, और ये इसका को मैं आधा कर देता हूं। ओके, ये अगर पृष्ठ मात्रा लगानी है तो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक क बनाइए, और जो हमने ह्रस्व उकार की जो मात्रा लगाई थी इस प्रकार से एक मात्रा ऐसे ऊ की मात्रा लगाई थी, इसको हमें यहां से गोला करके वापस ले जाना है ऐसे, ये होगी बड़े ऊ की मात्रा, ये हो गया आपका कू, ऐसा। और जब क में ऊ की मात्रा लगेगी तो क आधा होगा, ये क, और इसमें ये ऊ की मात्रा, ऐसा। अब देखिए ये जो ऊ की आप रुपया रुपया, हम जब रुपया लिखते हैं, रू लिखते हैं, ये तो ह्रस्व रू हुआ, र में ऊ की मात्रा ह्रस्व, लेकिन जब दीर्घ लिखते हैं रू तो ऐसे ऊ की मात्रा लगाते हैं या नहीं, देवनागरी में लगाते हैं। तो यही प्रकार जो है ये जो चिन्ह है, यही ऊ की मात्रा का बड़ी मात्रा में दीर्घ उकार के लिए प्रयोग हुआ है। और जो रुपये का चिन्ह है वो भी जो है आजकल जो ये वाला रुपये का चिन्ह है, ये और प्राचीन नागरी लिपि से ही आया है, प्राचीन नागरी लिपि से लिया गया है। ओके, तो ऊ की मात्रा हो गई। रिकार की मात्रा देवनागरी के रिकार जैसी है, जैसे कि ये क में रिकार, यहां भी क में जब रिकार लगता है तो क हो जाता है आधा ऐसा, और ये री क्रू, दीर्घ करना है तो इसको डबल कर दीजिए, ये क, इसको डबल कर दीजिए क्रू, देवनागरी जैसा है, आप पहचान जाएंगे। फिर है एक ही मात्रा, एक ही मात्रा भी पड़ी मात्रा का प्रयोग खूब मिलता है हमको, और लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक आपको पड़ी मात्रा एक ही इस प्रकार से मिलेगी, जैसे ये क, उसको अग्र मात्रा भी बोलते हैं, क के आगे यहाँ लेफ्ट साइड में एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको राइट साइड में ऐसे मोड़िए, और शिरोरेखा के साथ इसको ऐसे जोड़ दिए, ऐसा, ये हो गया आपका के। ओके, फिर से लिख रहा हूं, एक प्रयोग एक प्रकार ऐसा भी मिलता है, क और ऐसा, नीचे से ऐसे हल्का जैसा, हल की तरह उसको मोड़ने का, और शिरोरेखा के साथ जोड़ देंगे, ये हो गया आपका के। ओके, फिर है कई। अब बताइए कई कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? देखिए पहले क बनाइए, क में एक ही मात्रा लगाइए, ये एक ही मात्रा हो गई, ये तो के हो गया, और इसके ऊपर एक एक ही मात्रा आपको लगानी, यहाँ ऐसे जो एक एकार की मात्रा है। बेटा वो खिड़की लगा लो, पाप वो विंडो बंद करो, सनलाइट आ रही। तो ये हो गया आपका कई, और ये जो एक ही मात्रा का ऊपर में सिंबल है वो शिरोरेखा पर कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क, क में एक ही मात्रा के, यहाँ बिल्कुल लास्ट के छोर पे भी लगा हुआ हो सकता है, लेकिन बीच का ये जो क का स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क और इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो देवनागरी लिपि में ऐसे एक ही मात्रा लगाते हैं वैसे नहीं होगा, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो समझ लीजिए कि 17वीं शताब्दी के बाद का है वो पांडुलिपि। हम लोग कई बार कुछ संयुक्त अक्षरों और मात्राओं के आधार पर पांडुलिपियों के समय का भी निर्धारण कर लेते हैं। ओके, तो ये कई हो गया, को कौ, को आपको को लिखना है तो क बनाइए,
इस प्रकार से। और इसमें क्योंकि यहाँ एक ही मात्रा है एक, तो अग्र मात्रा एक ही ऐसे लगाइए, ये तो के हो गया, पीछे में आ की मात्रा लगा दीजिए, आपका को हो गया। अब आपको कऊ करना है तो सिर्फ इसके ऊपर एक ही मात्रा लगा दीजिए, जैसे कई किया था। तो देखिए मैं बनाता हूं, आप बताइए मुझे, मैं जो मात्रा लगा रहा हूं क्या इतना, अभी मैंने क्या लिखा, अक्षर दिखाई दे रहा है? आप लोग बोलिए, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। क। जी, ये क हो गया। और अभी बताएं। ए मात्रा। हाँ, तो अब हो गया के। ओके, क में एक ही मात्रा के हो गया। अभी बताइए, अभी क्या हुआ? को। को। और अब आ, कऊ कऊ, अच्छा ये कौ। ऊपर मात्रा लगा रखी है आपने। हाँ, ऊपर मात्रा लगाने से अब ये कौ हो जी। गया। जी, देखिए, क है, इसमें एक अग्र मात्रा एक ही मात्रा है, ऊपर में भी एक ही मात्रा है, तो कई हो गया। कई के पीछे आ की मात्रा है तो कौ हो गया। जी। जी, ओके। तो को कौ। और अनुस्वार तो देवनागरी के जैसा ही है, कम। क के ऊपर अनुस्वार, ये अनुस्वार की परंपरा है। लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी के नागरी लिपि के लेखों में, 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में भी कई बार शिरोरेखा जो है, ये जो अनुस्वार है, इस प्रकार से भी मिलता है, जैसे ये क, और इसके अक्षर के ऊपर ना लगा करके ये राइट साइड में यहाँ एक, इस प्रकार से। ऐसा भी अगर आपको अनुस्वार लगा मिले पुरानी पांडुलिपियों में, तो आप उसको अनुस्वार पढ़ेंगे। ये परंपरा ब्राह्मी से आई है। ब्राह्मी में अनुस्वार लगाने का यही विधान है। जैसे ब्राह्मी में अगर कम लिखना है तो क, और यहाँ अनुस्वार लगाना है, ये हो गया आपका कम। कम। तो कई बार वो जो है प्रारंभ में ब्राह्मी की कुछ परंपराओं को जो है लैयाओं ने पूरा जो है नागरी लिपि में उतारा है। ओके। और कह, जो कह है, क और विसर्ग, ये विसर्ग थोड़ा लंबा होता है ऐसा। 9वीं शताब्दी से लेकर के आपको लगभग 14वीं शताब्दी तक इस प्रकार का, 15वीं शताब्दी तक ऐसा विसर्ग मिलेगा। और भी थोड़ा लंबा, इतना लंबा भी हो सकता है, ऐसे डॉट नहीं है। बाद में फिर ये विसर्ग देवनागरी लिपि जैसा से दो गोला होने लगा। ओके। कई बार ये जो विसर्ग का चिन्ह है हमको फुल स्टॉप का भ्रम कर देता है, लेकिन फुल स्टॉप होगा तो पूरा स्टैंडिंग लाइन ऐसा होगा। या फिर आ की मात्रा का भ्रम कर सकता है। आ की मात्रा होगा तो वो शिरो रेखा के साथ जुड़ा होगा, क, और इस शिरो रेखा के साथ ऐसे जुड़ी होगी, ये होगी, होगा क, का। आप देख सकते हैं अब इन दोनों में, ये का है, ये कह है, ये भी कह है। ओके, और ये फुल स्टॉप है। ये फुल स्टॉप और विसर्ग जो है शिरोरेखा के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। अगर शिरोरेखा के साथ जुड़ा है पीछे का डंडा, तो वो आ है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ये मात्राएं पूरी हो जाती हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को अब संयुक्त अक्षरों पर ले जाता हूं। इन मात्राएं सबको समझ में आ गई ना? आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। जी। एक मिनट।
मैं शेयरिंग करता हूँ, शायद कुछ समस्या है। एक मिनट। यू कैन नॉट मैग्निमाइज जूम वर्षा when you are- मैंने कहीं खोला था उसको। ओहो। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी जी हरिओम। दिख रही है। हाँ सर दिखाई दे रहा जी जी जी। तो देखिए, ये तो मैं इसको भेज भी दूंगा। ये हमारे स्वर और व्यंजन हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये ए, कई बार अ के ऊपर एक ही मात्रा लगा करके ऐसा ए भी लिखते हैं। ये ए और आई, ए के आगे भी एक ही मात्रा। सर दिख रहा है अजी, ओ औ। सर दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर अच्छा, और लोगों को किसी को नहीं मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? घोष जी। नहीं सर अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, सर हमको आप दिखाई दे रहे हो अच्छा, एक एक मिनट बस। मैं दोबारा से शेयर करता हूं। अभी दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? घोष जी। दिख रहा है। जी। मनोरमा दीदी, स्वागत है आपका। हाँ जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। जी। तो बहुत दिनों बाद क्लास लगी है आज के। जी जी, मैं तो थोड़ा वो जो है एक काम में था, इस कारण से बीच में क्लास नहीं कर पाया, लेकिन अभी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा जी हाँ सर दिखाई दे रहा अच्छा है अच्छा। जी। तो देखिए, ये ए है और ये आई है। ए के आगे ए की मात्रा, ये ओ है, ये औ है, अंग अह, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब संयुक्त अक्षरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो अक्षर आपको नहीं समझ में आएगा उसे मैं लिख करके दिखाऊंगा। देखिए, ये पहला अक्षर ध है।
और ध में आ की मात्रा लगी हुई है। ओके, मैं इसको लिख के बताऊं, मेरा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, दिख रहा है। जी, तो देखिए ये ऐसे बनाया है, ये ध में आ की मात्रा ऐसे पीछे स्टैंडिंग लाइन खींच करके और इसको यहां से ऐसे एन की तरह जोड़ा है। ध में शिरो रेखा नहीं है, शुरू के ये दो ध में नहीं है, तीसरा ध में शिरो रेखा लगी है। ये इसका मतलब ये 17वीं शताब्दी या उसके बाद का धा है। 17वीं शताब्दी तक ध में आ की मात्रा नहीं थी। इस प्रकार से ये धा होगा, या फिर आ की मात्रा इसमें ऐसे भी जुड़ेगी, ध और बीच से ऐसे, ये भी धा होगा। अभी 10 मिनट बाद शायद हमारा ये बंद हो जाएगा, आज की ये जो क्लास है, क्योंकि 40 मिनट के लिए ही था और फ्री वर्जन है ये जूम का। तो यदि बंद हो जाता है तो अब मैं ये जो पेज है आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा और आप लोग वहां से थोड़ा देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। ओके, धा हो गया। फिर ये बताइए, आप लोग बताइए ये क्या अक्षर है? अभी हमने देखा का में ई की मात्रा की। ओके, तो देखिए ई की मात्रा किस प्रकार से लगी है ये बताइए। दूसरा आप लोग बोलिए, जो नहीं समझ में आएगा मैं उसे लिख कर बताऊंगा। ये क्या है? का में बड़ी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा। और ये अ, बड़ी ई की मात्रा के साथ का में रा की रेफ है। जी, यहाँ पे है ये का में रेफ और इस रेफ के साथ ई की मात्रा, इस प्रकार से। तो उन्होंने थोड़ा जो है समय बचाने के लिए एक ही साथ लिख दिया है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि रेफ की मात्रा और ई की मात्रा लगाते समय लैया कई बार ऐसा चिन्ह बनाते हैं। ओके, फिर आगे बताइए ये क्या है? का में छोटा ऊ की मात्रा। का में छोटा ऊ की मात्रा। मात्रा ओके, इसमें और ये दूसरा बना। दूसरा सर एक मिनट। एक ही है का में, ये भी, यानी कि 3-4 प्रकार है ऊ की मात्रा लगाने के। दूसरा भी क में ऊ की मात्रा, तीसरा भी क में ऊ की मात्रा, चौथा भी क में ऊ की मात्रा जो कि बड़ी मात्रा है। ओके, अब ये बड़ी मात्रा आपको दो प्रकार से मिल सकती है। इस अक्षर के का जो ये पिछले का ये हिस्सा है, इसके साथ जुड़ी हुई भी हो सकती है, इससे अलग भी हो सकती है। कई लिपिकार जो हैं इसको ये जो क बना है इसके साथ जोड़ करके ऐसे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। मेरा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड पर मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? आप अब मेरी जो है दूसरी स्क्रीन में, यानी दो स्क्रीन मेरी आ रही होंगी अभी, स्क्रीन शेयरिंग वाली ये, और दूसरे पे मेरा फोटो आ रहा होगा। तो जहाँ फोटो आ रहा होगा वहां यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मेरा बोर्ड भी दिखाई देगा। ओके, तो ये ऊ की मात्रा हो गई। एक प्रकार ऐसा भी है का जो है आधा हो जाएगा तो इस प्रकार से होगा, और ये छोटा सा बीच में स्पेस हो सकता है। ओके, ये ऊ हो गया। हाँ, फिर ये क्या है, ये वाला अक्षर बताइए। सर आपने इससे पहले जो मात्रा बनाई है वो जी आपने किसको जोड़ा है? सर, फिर से बोलिए। सर आपने ये जो पहले वाला, सर मैं एक तरफ ये बोल रहा था कि आपने ये जो क अपने ई की मात्रा जो जोड़ी है, जो ऊपर सामने लिखा हुआ है हम्म आपके बोर्ड पे, पहला वाला क, हम्म उसमें कौन से दो दो कौन सी जोड़ी है जो क कर्व में ई करके की आ रही है ऊपर? क में ई की मात्रा ना? ये जो इससे पहले जो आपने क बनाया है, कि जो सामने लिखा हुआ है, ये की। बोर्ड की तरफ देखिएगा। जी, हाँ ये नीचे वाला, ये, हाँ हाँ ये वाला, जी, ये वाला। हाँ ये क में रेफ है, रॉ की, जैसे आपको तुर्की लिखना है, तुर्की,
तब ऐसे होगा, ये त में उ की मात्रा तू, ओके, और ये हाँ क में रेफ, और रेफ के साथ ई की मात्रा, ये हो गया आपका तुर्की, ये रेफ है, ओके ओके ओके। जी। ये बताइए ये क्या अक्षर है? ये जू है, देखिए ज में उ की मात्रा नीचे से लगी हुई है, और ये भी ज में, ये जो है जोकर जैसा जो जा है उसमें उ की मात्रा, ओके, ये अक्षर